नमस्कार। वृषभ राशि के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, इस पर आज बात करते हैं। देखिए, ये साल ना बाहर से तो शायद काफी शांत लगे, लेकिन अंदर ही अंदर जीवन की नींव को बदलने की ताकत रखता है। एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो साल की शुरुआत इस एक मूल मंत्र से करते हैं। रास्ता चाहे मुश्किल हो, रुकना नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये 2026 के लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसका सार, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। भाग्य साथ दे या ना दे, अपने कर्म और कोशिश को कभी नहीं छोड़ना है। इस साल का जो सेंट्रल थीम है वो है एक मौन आंतरिक पुनर्निर्माण। मतलब दुनिया को शायद लगेगा कि भाई सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा बदलाव चल रहा होगा। ये आत्मविकास का साल है, सेल्फ ग्रोथ का। और इस साल की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? सोचिए, जैसे एक पहाड़ जिसका बेस, जिसका आधार मजबूत हो, तेज हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ठीक वैसे ही 2026 में स्थिरता और जो अपने मूल्य हैं वही असली शक्ति होंगे। वही हर हालत में आपको एक चट्टान की तरह अडिग रखेंगे। अच्छा, इस भविष्य फल को ठीक से समझने के लिए ना वृषभ राशि के मूल स्वभाव को जानना जरूरी है। वृषभ यानी बैल की तरह मजबूत, मेहनती और अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित। और क्योंकि स्वामी शुक्र हैं, तो सुंदरता, आराम और एक अच्छी लाइफ से लगाव होना तो लाजमी है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से बड़े ग्रह गोचर यानी प्लैनेट्स के मूवमेंट 2026 की एनर्जी को शेप देंगे। देखिए, शनिदेव तो अपनी ही स्थिति में रहेंगे, जो कि स्टेबिलिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन बाकी ग्रह अपनी चाल बदलकर नई नई परिस्थितियां और सुनहरे मौके जरूर बनाएंगे। अब इस पर खास ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगुरु बृहस्पति इस साल वो 3 अलग अलग भावों से गुजरेंगे और ये अपने आप में 3 शानदार फेजेस, 3 अवसर लेकर आएगा। साल की शुरुआत में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बीच में नाम और शोहरत, और साल के आखिर में घर गाड़ी जैसे सुखों का एक जबरदस्त योग बनेगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। ये दोनों छाया ग्रह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैलेंस बना रहे हैं। राहु बैठे हैं 10वें भाव में, यानी कर्म स्थान में। वो करियर में आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केतु चौथे भाव यानी सुख स्थान में है। वो संकेत देंगे कि भाई जो पुराना हो चुका, जो अब काम का नहीं, उसे जीवन से निकालो, ताकि नई एनर्जी के लिए जगह बन सके। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी कॉस्मिक चेंजेस का, इन ग्रहों के बदलाव का रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ेगा। चलिए अब करियर, फाइनेंस और रिश्तों पर इसके सीधे प्रभाव को समझते हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो ये साल बिल्कुल एक किसान की तरह है। पहले हिस्से में बीज बोना है, यानी इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरे हिस्से में फसल काटनी है, यानी उस इन्वेस्टमेंट का फल, उसका मुनाफा मिलेगा। और साल का जो अंत है वो प्रॉपर्टी या गाड़ी जैसी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बना रहा है। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही फ्रंट पर ग्रोथ तो तय है। नौकरी में प्रमोशन और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान है तो जून के बाद का टाइम बेस्ट है। रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन हाँ, एक चीज याद रखनी है, इन्हें टाइम और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। हेल्थ के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा, खासकर साल के पहले 6 महीनों में। फरवरी से अप्रैल के बीच का जो टाइम है ना, वो शरीर से थोड़ी ज्यादा मेहनत करवा सकता है। इसलिए इस दौरान रेस्ट को और आहार को, यानी अच्छे खान पान को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाना है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं, जो इस साल की एनर्जीज को और भी बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करेंगे। इसमें शुभ अशुभ समय और कुछ बहुत ही सिंपल उपायों पर नजर डालते हैं। ये रहा 2026 के शुभ और अशुभ समय का कैलेंडर। कोई भी बड़ा या इम्पोर्टेंट काम शुरू करने से पहले इसे एक बार देख लेना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, ताकि सही समय पर सही कदम उठाया जा सके और सक्सेस के चांसेस को बढ़ाया जा सके। और ये रहे 4 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल उपाय। ये ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने और लाइफ में पॉजिटिविटी लाने में हेल्प कर सकते हैं। इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना बहुत आसान है। और एक और मजेदार बात, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ये साल खास है। 2026 के अंकों को जोड़िए, 2026 बनता है 10, जो कि सूर्य का अंक है। ये कॉन्फिडेंस और लीडरशिप का प्रतीक है। लेकिन हाँ,
साथ में एक वार्निंग भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस को अहंकार या ईगो में ना बदलने दिया जाए। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में आते हैं और उस सेंट्रल आइडिया पर वापस लौटते हैं जो वृषभ राशि के लिए 2026 में सबसे ज्यादा मैटर करेगा, और वो है कर्म का सिद्धांत। भगवद गीता का ये प्राचीन ज्ञान याद दिलाता है कि ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि काम की क्वालिटी पर होना चाहिए। जब काम पूरी लगन और कुशलता से किया जाता है तो बेहतरीन परिणाम वो तो खुद ब खुद आते हैं। यही बात तो वृषभ यानी बैल के स्वभाव से भी सीखने को मिलती है। वो बस अपना काम करता है, अपना कर्तव्य पूरा करता है और उसी में उसे संतुष्टि मिलती है। 2026 में यही अप्रोच, यही दृष्टिकोण आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों दिलाएगा। तो एक सफल साल के लिए फॉर्मूला क्या है? इसे इन 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में समझा जा सकता है। शांत रहना है पर आगे बढ़ते रहना है, समर्पण से काम करना है लेकिन एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं रखना है, और लाइफ के हर पहलू में एक हार्मनी, एक संतुलन बनाना है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, ये साल अंदर से मजबूत बनाने का एक अनमोल मौका है। तो सोचना ये है कि इस मौन परिवर्तन के दौरान कौन सी नींव को, जीवन के किस पहलू को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाना है।